गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 उद्योग। ठीक है, किसका अध्ययन करने वाले हैं हम? उद्योग। तो आइए समझते हैं कि उद्योग है क्या और इसके क्या क्या आकार हैं। कभी आपने चलिए स्टार्ट करते हैं हम उद्योग। देखिए, आप जो उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं, वह कहाँ से आता है, ये आपने कभी विचार किया है? तो देखिए, यह एक निर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद पहुँचती है। ठीक है, इसके जीवन की शुरुआत किससे होती है? वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है, ठीक है, उसे मिल तक ले जाया जाता है, वहाँ वृक्षों की कटाई को संशोधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, फिर उसमें रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, फिर मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में उसको परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जो हमारे तक पहुंचती है, फिर हम उसको स्याही से लिखकर उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप या निर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादकों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में, कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ठीक है, अब देखिए, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से। उद्योग क्या होता है? तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिज एवं निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? उत्पादन, खनिज और निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से क्या है? संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ठीक है, अब हम समझते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। तो देखिए, कच्चा माल बोला जा रहा है, तो कच्चे माल के उपयोग के आकार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कृषि आधारित में क्या बोला जा रहा है कच्चा माल में? तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद को चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के क्या हैं? उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए, खनिज आधारित उद्योग बोला जा रहा है। अब कृषि आधारित समझ लिया, अब खनिज आधारित को समझते हैं। तो प्राथमिक उद्योग है जो खनिज और अवयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद या कई अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा आपका हो गया इसी में समुद्र आधारित उद्योग। तो सागर और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके क्या है? उदाहरण है। अब आ गया आपका वन आधारित उद्योग। तो वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषधन, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण के रूप में क्या कर दिया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका उद्योगों का वर्गीकरण के अंतर्गत हमने समझा किसका? कच्चा माल। और कच्चा माल के अंतर्गत क्या क्या हो गया? कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योग। अब देखिए, वर्गीकरण के अंतर्गत फिर दूसरा समझते हैं हम आकार। तो उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। अब आकार के आधार पर उद्योगों को दो भाग में बांट दिया गया है। पहला है लघु आकार के उद्योग और दूसरा होता है दीर्घायु में वृहत आकार के उद्योग। तो कुटीर या लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है, जिसमें दस्तकारों द्वारा उत्पादकों का निर्माण हाथ से होता है। जैसे आपका हो गया टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, और बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक से अधिक किया जाता है। ठीक है, अब उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत अब समझते हैं हम स्वामित्व। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में बांट दिया गया है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन या तो एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार के द्वारा होता है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व का संचालन राज्य और व्यक्तियों द्वारा तथा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। ठीक है, तो मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र स्वामित्व से संचालन कच्चे माल के उत्पादकों का पूर्तिकर्ता कामगारों तथा दोनों द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका उद्योग का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हमने समझ लिया क्या क्या? कच्चा माल, स्वामित्व और आकार। आगे बढ़ते हैं हम अब उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो वे कारक जो उद्योगों को अवस्थित को प्रभावित करते, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, शक्ति,
परिवहन और बाजार है। तो उद्योग इन्हीं स्थानों पर क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं, जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य संरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। अब इसके अंतर्गत आपका हो गया पहला औद्योगिक तंत्र। तो देखिए, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम, निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी को लागत, जल की उपलब्ध, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल किया गया है। ठीक है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है, जैसे हो गया आपका जो कच्चे माल को क्या करती है, परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। फिर निर्गमित अंतिम उत्पाद और उसमें अर्जित आय सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में जैसे आपका हो गया कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हो गया आपका दूसरा औद्योगिक प्रदेश। तो देखिए, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के साथ आपस में क्या होते हैं, आपस में बांटते हैं। तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जैसे आपका हो गया पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, ठीक है, पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समूह समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों में क्या होते हैं, निकट स्थित होते हैं। तो भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे आपका क्या क्या हो गया, मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, ठीक है, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश के ही क्या है, उदाहरण है। ठीक है। तो ये क्या संचरण है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसी के अंतर्गत आपका तीसरा है प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो देखिए, विश्व के प्रमुख उद्योग जैसे आपका हो गया लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग क्या है, अवस्थित है। ठीक है। तो देखिए, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। तो वस्त्र उद्योग में जैसे भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान से केंद्रित है। ठीक है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में है, जो भारत में क्या है, बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है। ये हो गया आपका दूसरा क्या, उद्योगों को व्यवस्थित करने वाले प्रमुख कारक, जिसके अंतर्गत औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश और प्रमुख उद्योगों का वितरण के बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। अब इसी में समझते हैं हम लोहा इस्पात उद्योग। तो देखिए, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और अंतर्गत निर्गत शामिल है। यह एक पोषक तत्व उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में क्या किए जाते हैं, सम्मिलित रहते हैं। ठीक है। अब लोहा अयस्क में इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। जैसे कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहाँ तक क्या होता है, प्रगलित होता है। उसके बाद यह परिशोषित होता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इसमें तार बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका हो गया एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात से मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। फिर मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है। अब देखिए, इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। जैसे आपका हो गया पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांश इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से ही बनती है। तेल कूप इस्पात में बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है और खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से ही होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के ही बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का ही बनाया जाता है। जैसे 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से क्या होता है, उपलब्ध हो सकता है। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवों के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट इस सपाट रूप में विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया है और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार,
ठीक है, या लाभ लेते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात जैसे आपका उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में क्या है स्थित है। जो 4 राज्यों में फैले हुए 4 राज्य कौन कौन से हैं तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कौन कौन सा है 4 राज्य? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का क्या कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं। इसमें और बहुत सारे जैसे आपका हो गया जमशेदपुर हो गया, ठीक है, जमशेदपुर, साथ ही साथ इसमें और आपका क्या हो गया पीटर्सबर्ग, ये भी किसका उदाहरण है? एक आपके लोहा इस्पात उद्योग के ही क्या है उदाहरण है। अब देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। तो उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे आपका हो गया ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से क्या माना गया है? एक माना गया है। तो 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई उद्योगों एवं हथकरघों से बनाया जाता है। 18वीं सदी में पावरलूम से पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया जाए। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के क्या है महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सभी वस्त्र उद्योग उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है, क्योंकि ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था, जो ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम करने वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइनों के लिए क्या थे? विश्वविख्यात थे। देखिए, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लगता है, इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम से नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण क्या है एकीकृत औद्योगिक यूनिट में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए, पहली सफल एकीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई, जहां कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता व दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। जैसे आपका क्या हो गया कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य उदाहरण महत्वपूर्ण केंद्र किसके हैं? सूती वस्त्र उद्योग के सभी महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। समझ लिया हमने सूती वस्त्र उद्योग। अब हम समझते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए, यदि कल्पना कीजिए आप यदि कंपनी कार्य दिन में 24 घंटे संचालित रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलोर भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए समझौता किया, लेकिन पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में टेनी और बेंगलुरु में स्मिता एक ही परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। जब स्मिता बेंगलुरु में सोती है तो टेली कैलिफोर्निया में काम करता है और अपने कार्य दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का क्या करता है अन्वेषण संदेश स्मिता को भेजता है। कुछ घंटे के बाद जब बेंगलोर में स्मिता कार्य पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह सीधे तौर पर परियोजना के कार्य से जुड़ जाती है। अपने कार्य के दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य के परिणाम पुनः कैलिफोर्निया में भेजती है। इस प्रकार के संवाद और कार्य साथ साथ करते हैं। इस प्रकार से है मानो दोनों सट्टे कार्यालय में बैठे हुए हैं। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संक्रमण, प्रक्रम और वितरण को क्या करता है व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। तो मुख्य कारक जो इस उद्योग की व्यवस्थित को निर्धारित करते हैं वह संसाधन उपलब्धता, लागत व अवसंरचना बुनियादी ढांचा है। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलोर में। कहाँ है? कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलोर में है।
अब देखिए, बेंगलुरु दक्कन पठार पर क्या है, स्थित है, जहाँ से इनका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट क्या है, अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु क्या होती है, शीतोष्ण होती है। यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 सेंटीग्रेड से नीचे आता है। सिलिकॉन पठार बेंगलोर और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया के क्या है, लाभ को नीचे दिखाता गया और आप इन दोनों शहरों के बीच समानताओं का ध्यान दे सकते हैं। भारत के महानगरीय केंद्रों में अब उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र हैं, जैसे आपका मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। स्थान जैसे गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्या माने गए हैं, महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो बेंगलोर के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है। इस शहर को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी शहर में उपलब्ध है। देखिए, अब इसमें से एक सवाल उठता है कि भारत के बेंगलोर में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है। यह नगर धूल-मुक्त है और यहाँ की किराया व रहन सहन का खर्च भी कम है। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध हैं। ठीक है, ठीक। विश्व में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक केंद्रों के समीप हैं। ठीक है, सुहावनी जलवायु, आकर्षक व स्वच्छ पर्यावरण के साथ भविष्य में विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान है। यहाँ कहाँ, सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में। ठीक है, मुख्य सड़क व हवाई पतन के समीप स्थित है। यह बाजार और निपुण कार्यबल तक अच्छी पहुँच है। तो आज का हमारा टॉपिक था उद्योग, और उद्योग के अंतर्गत हमने सूती वस्त्र उद्योग का पढ़ा हमने, और साथ ही साथ हम लोहा इस्पात उद्योग का भी हमने क्या किया, अध्ययन किया।